Hello everyone and welcome to WhatsApp chat data and sentiment analysis। इस प्रोजेक्ट में हम WhatsApp का जो चैट डाटा है उसको एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे कि किस यूजर ने सबसे ज्यादा मैसेजेस किए हैं, कौन सा यूजर था जिसने सबसे ज्यादा मीडिया आइटम्स सेंड किए हैं और ग्रुप में कौन सा ऐसा यूजर था जिसने सबसे ज्यादा मैसेजेस करके डिलीट किए और कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन सबसे ज्यादा मैसेजेस ग्रुप में किए गए एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर हम सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि पोलैरिटी क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि इंस्टॉल करना जरूरी है। वो है कि सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस। तो सबसे पहले पिप इंस्टॉल इमोजी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल सेल में पिप इंस्टॉल इमोजी लिखेंगे, शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर पिप इंस्टॉल डेट पार्सर और उसके बाद पिप इंस्टॉल जोगिन। अब हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमें प्रोजेक्ट्स में जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो इंपोर्ट ऑल रिक्वायर्ड पैकेजेस फॉर द प्रोजेक्ट। और सबसे पहले इंपोर्ट आर ई, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हम यूज कर, आर ई जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमें इस प्रोजेक्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी कि हम जो हमारे पास डाटा है व्हाट्सएप डाटा उसको हम क्लीन करें और एक क्लीन डाटा फ्रेम बना सकें। तो उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है मैट प्लॉटलिब। जो मैट प्लॉटलिब है ये हमें जरूरत पड़ेगी डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। हमने जो ग्राफ्स बनाने होंगे, जो चार्ट्स वगैरह बनाने होंगे, तो उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब की यूज करेंगे। पांडास जो है ये लाइब्रेरी यूज होती है डाटा मैनिपुलेशन के लिए, डाटा रैंगलिंग के लिए, कि स्पेशली हम जब कोई फाइल हमने इंपोर्ट करनी होती है, अपने कोडिंग में यूज करनी होती है, तो हम पांडास को यूज करते हैं और पांडा हमें उस फाइल को रीड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा डाटा रैंगलिंग वगैरह, डाटा क्लीनिंग में भी हमें ये हेल्प करता है। नमपाई जो है ये एरे मैनिपुलेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए हमें इस्तेमाल हम करते हैं और इसको ये काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है। इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं जो कि हम मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। हमें खुद मैनुअली उसको फंक्शन को बनाना नहीं पड़ता, तो वो ऑलरेडी बिल्ट इन हमें नमपाई से मिल जाते हैं। सी बॉन भी डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ये एक और लाइब्रेरी है। कैलेंडर और डेट टाइम और कैलेंडर, ये सिंपल इनकी वर्डिंग से ही पता लग रहा है। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी कंफ्यूजन इसमें आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन होगी। सो नेक्स्ट हम यूज करेंगे वर्ड क्लाउड। हम एक वर्ड क्लाउड बनाएंगे और चेक करेंगे कि कौन से मोस्ट कॉमन वर्ड्स थे जो मैसेजेस में किए गए हैं। टॉप वर्ड्स, word emoji, then learn dot extract
फीचर एक्सट्रैक्शन। तो इन केस आप कोई मिस्टेक कर रहे हो स्पेलिंग में या आपसे भूल जाए कि आपने इंपोर्ट क्या करना है, फुल फॉर्म क्या थी, तो आप सिंपल आप शॉर्ट अगर लिखते हैं जैसे लेटेंट, मैं अगर शिफ्ट दबाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मुझे कंप्लीट करके दे देता है। तो नेक्स्ट फ्रॉम स्केलर डॉट और लास्ट में हम कर लेते हैं फ्रॉम स्केलर डॉट डिकम्पोजिशन इंपोर्ट NNF। तो अगले पार्ट में फिर हम डाटा क्लीनिंग करते हैं। अभी इसमें हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया और हमने जो हमें पैकेजेस रिक्वायर्ड थे वो हमने इंस्टॉल किए। तो अगले पार्ट में हम डाटा क्लीनिंग देख लेते हैं।